वाचक गुरु कहते हैं भगवान भोलेनाथ वो कैसे होते हैं? जो आकर कथा कहानी सुनाकर चले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं वो वाचक गुरु होते हैं। तीसरी श्रेणी के गुरु पंचाक्षरी आदि भूतानाम बोधकः गुरु उपदेश्यातम। वो कहते हैं कि जो गुरु, जो संत तुम्हें पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना सिखाएगी, पंचाक्षरी मंत्र ले लो, ओम नमः शिवाय जप लो, गायत्री मंत्र ले लो, जो इस तरह से मंत्र की विद्या दे, उस गुरु को बोधक गुरु कहा गया है। उसके बाद भोलेनाथ जी बताते हैं मोहन मारण वश्यादि तुच्छ मंत्रोपदर्शिनम स निषिद्ध गुरु रित्याहु पंडितः सबुद्धः। वो कहते हैं कि पंडित लोग, तत्वदर्शी लोग कहते हैं मोहन मारण वशीकरण वाली विद्या, जो ऐसा तंत्र सिखाते हैं, ऐसी विद्या देते हैं, वो गुरु निषिद्ध गुरु होते हैं। उसे निषिद्ध गुरु की श्रेणी में रखा गया है। फिर उसके बाद कहते हैं नित्यमिति निर्दिश्य संसारी संकटाल्यम वैराग्य पथदर्शी यह स गुरु विहितः प्रिय। हे प्रिय पार्वती, यह संसार दुखों का घर है और ये संसार सदा नहीं रहेगा। जो ऐसे सीख देते हैं उन्हें विहित गुरु कहा गया। बस ऐसे सीख दे देते हैं जी, राम नाम जपो, कृष्ण कृष्ण करो, माता रानी का नाम लो और ये करो, ये संसार दुखों का घर है, ये नाम पार लगाएगा। लेकिन लगाएगा कैसे वो नहीं बताते, वो टेक्निक उनके पास नहीं है। भगवान शिव कहते हैं वो आगे विहित गुरु होते हैं। फिर वो उसके बाद कहते हैं तत्वम सादि वाक्यानाम उपदेशनम तु पार्वती कारणाख्य से गुरु प्रोक्तो भवरोग निवार कहा। वो कहते हैं कि जो ये कहता है ये बोलो शिवो अहम तत्वमसि महावाक्य वेदांत का महावाक्य है। जो इसका रट्टा लगाना सिखा दे मात्र तुम्हें, तो उस गुरु को तुम कारणाख्य गुरु समझना, उससे तुम भव से पार नहीं जा सकते, भगवान शिव कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि परम गुरु कौन है ये तो बता दीजिए। वो कहते हैं जला नाम सागरो राजा यथा भवती पार्वती गुरुणाम यत्र सर्वेशाम परमो गुरु। वो कहते हैं जिस प्रकार सारी नदियां, सभी नदियों का मुखिया जो होता है वो सागर है, सारी नदियां सागर में जाकर मिलती हैं। वो कहते हैं इसी प्रकार से सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, कारणाख्य, इन 6 गुरुओं से ऊपर जो गुरु है, जो सबका मुखिया है, उसे परम गुरु कहा गया है। अब मां पार्वती ने अंत में पूछा तो भोलेनाथ यह बताइए कि परम गुरु की कसौटी क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, उनकी निशानी क्या है कि हमें पता लगे कि ये परम गुरु है, ये सूचक, वाचक, बोधक नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ ने स्पष्ट कहा अखंडिक रस ब्रह्म नित्य मुक्तम निरामयम स्वस्मिन संदर्शितम येन भवेदस्य देशिकाः। अर्थात जो ईश्वर अखंड है, निर्गुण प्रकाश रूप में तुम्हारे अंदर है पार्वती, हम सबके अंदर है, और उस ईश्वर के प्रकाश ज्योति का जो दर्शन करवा दे वो परम गुरु है पार्वती, और उसी की शरण में जाना, वही तुम्हें भव से पार कर सकता है। कहानी खत्म। अब आपको सारा बता दिया।